अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। उर्से नूरी की पाकीज़ा फ़िक्र नज़र के आंगन में आपकी और हमारी शिरकत है। जमाअत अहले सुन्नत के कई मशहूर मकबूल बावकार चेहरे मिंबर नूर पर जलवागर हैं। खुसूसियत के साथ सरपरस्त इजलास अपनी तमाम तर इल्मी फिक्री रानाइयों के साथ जलवाबार हैं। सदर इजलास रहनुमाए राह शरीयत खिज़्र राह तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद अतीक साहब मद्दज़िल्लहुल आली मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। बहुत खूबसूरत दो खिताब खतीब अहले सुन्नत अजीज़ भाई बावकार दोस्त हज़रत मौलाना सग़ीर साहब क़िबला बनारसी से आपने समाअत किया। बहुत अच्छी तकरीर अजीज़ गिरामी आलिम दीन हज़रत मौलाना फैज़ान साहब क़िबला से आपने समाअत किया। इलाहाबाद की वो आवाज़ जो इस वक्त पूरे भारत की आवाज़ है। हज़रत नूर मुजस्सम को आपने समाअत किया। नक़ीब अहले सुन्नत मुहिब गिरामी हज़रत मक़सूद की निकाबत की बावकार पगडंडियों पर रात के आखिरी हिस्से में मेरी तकरीर की खूबसूरत गाड़ी सफ़र करना चाहती है। अल्लाह करे आप हरी झंडी दिखा दें। जो लोग चले गए वो अक्लमंद थे, जो हैं वो होशियार हैं। जरूरत है दीवाना बनने की। जहां अक्ल के घोड़ों को दौड़ने के लिए मैदान नहीं मिलता, वहां इश्क की गाड़ी खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। कोई खिताब नहीं करना है, मुबारकबाद हो कि आप उस महीने की सरहद में दाखिल हो चुके हैं जहां इंसानियत की कामयाबियों का झंडा लहराया गया है। हम सबों को अल्लाह माह रबीउन नूर खूब मुबारक करे। सरकार की आमद का पाकीज़ा तसव्वुर हर सुन्नी मुसलमान के ज़हन फिक्र के घरों पे अपना कब्जा जमा लेता है। बात इतनी सी कहनी है कि आप उर से सरापा कुद्स में हैं। हम डॉक्टर हैं, हम आलिम हैं, हम खतीब हैं, हम शायर हैं, हम हाफिज हैं, हम कारी हैं, हम सूफी हैं, हम पीर हैं, हम मुरीद हैं, हम सब कुछ हैं।
कोशिश करें कि हम बंदा हो जाएं। अगर आप बंदा नहीं हो सके, आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। दौलत कमाई मगर आप फकीर हैं, पैसे कमाए मगर आप फकीर हैं, प्रॉपर्टी बनाई मगर आप फकीर हैं, बैंक बैलेंस जमा किया मगर आप फकीर हैं। याद रखिए, अगर आपने बंदगी सीख ली, रोटी नहीं है आपके पास मगर आप अमीर हैं। अगर आपने बंदगी सीख ली, आपके पास प्रॉपर्टी रहे न रहे मगर आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। ये गधा बोल रहा है या तो इस वक्त बाजा बजाने वाले को किस जुमरे में रखा जाए? अगर कोई बजा रहा हो तो उसको बजाइए मोहब्बत की जुबान में। बस इसी तरह बैठे रहिए। मुझे मालूम है कि बेचारे यूट्यूबर भी करें तो क्या करें, उनको मालूम है कि मैं सबको पहचानता हूं, कल होकर मोबाइल पर मेरी शिकायत पहुंच सकती है, इसलिए बैठे हुए हैं। मगर जब बैठे हुए हैं तो मोहब्बत के साथ कुछ देर सुन लीजिए। अमीर वो नहीं है जिसके पास प्रॉपर्टी है, अमीर वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, अमीर वो नहीं है जिसके पास जमीन है, जायदाद है, पैसा है, रुपया है। अमीर वो है जिसके पास अपने रब को मनाने का हुनर है। और आप उर्स में आए हैं, सबका उर्स कहाँ होता है? अब्बा का सालाना करते हैं, उर्स कहाँ होता है? अम्मी दुनिया से चली गई, 40वां किया, किसी तरह बरसी की, बरसी के बाद बेटों ने बंटवारा किया, बंटवारे के बाद माँ इतने हिस्सों में बंट गई कि माँ किसी को याद नहीं आती। मगर कभी सोचिए तो सही, उस मर्दे फकीर अल्लाह वाले काशगरी बुजुर्ग की जिंदगी में कौन सा इनकलाब था कि उनकी यादों का उर्स होता है। दिल्ली की सरजमीन से हुजूर सैयद साहब किबला बार बार आते हैं, कह रहे थे साल में एक बार आता हूं जब उर्स की धूम होती है। जिस साहिबे उर्स के उर्स में आप आए हैं वो डॉक्टर थे या नहीं, इससे मुझे कोई बहस नहीं। वो आलिम थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। वो पीर थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। वो कलमकार थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। वो राइटर थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। मुझे तो इस बहस से प्यार है कि जाने वाला अल्लाह का बंदा था। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो इसी माहौल में कुछ बता देना चाहिए। बस सुनने का मिजाज बनाइए तो हम इस वक्त भी बैल को थन का रास्ता दिखाकर दूध निकाल कर मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब इतनी सी बात हो गई, हजरत तशरीफ फरमा है, खता हो तो अता हो। और गुफ्तगू मैं वो करना चाहता हूँ जिससे मेरी भी इस्लाह हो और आपकी भी इस्लाह हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सगीर भाई, हर कोई यही कहता है मैं बंदा हूं। आपसे पूछूं, आप बंदा हैं? अभी हमारे नूरे मुजस्सम भाई कलाम पढ़ रहे थे, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। बुजुर्गों ने एक बात फरमाई है, हुजूर खता हो तो अता हो जाए। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस निगाहों से कुछ ले रहा हूं। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपना किरदार देखा करो, अपना किरदार देखा और देखने के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मजहब क्या है, ये जवाब देने से पहले 100 बार सोचा करो कि मेरा मजहब इस्लाम है। किस मुंह से बोल? ये बोलते हुए हया की चादर क्यों नहीं सरों पे तन जाती है?
ये बोलते हुए आपकी जुबान लरज क्यों नहीं जाती है? नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूछा गया मेरा मजहब क्या है इस्लाम। रोजा से प्यार नहीं है, मेरा मजहब क्या है इस्लाम। हज से मोहब्बत नहीं है, मेरा मजहब क्या है इस्लाम। बुजुर्गों ने फरमाया कि इस जवाब को देने से पहले 100 मरतबा सोचा करो कि इस्लाम तो सबसे बेहतरीन मजहब है, मगर तुम्हारा मजहब इस्लाम है या नहीं, ये सोचने की जरूरत है। अगर सुभान अल्लाह यहीं पर एक बार कह दो तो एक बात और याद आ गई। हाँ, सुभान अल्लाह तो कहा, जरा मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत एक बात और याद आई, ये देखिए हमारे मामू जान है, हमारे छोटे मामू के बड़े अच्छे दोस्तों में है, और उस रिश्ते से मैं इनका एहतराम करता हूँ। अल्लाह इनका साया तादेर सलामत रखे। मैं चाहूंगा कि हजरत रुखसत करने का काम करें और बाकी मेरी तकरीर को रुखसत नहीं अजीमत के रास्ते में हजरत मुलाहिजा फरमाएं। बहुत काम की बात मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। जो पढ़ी जाती है वो सब बताते हैं, जो पी जाती है वो कुछ लोग बताते हैं। और चूंकि खानकाही फिक्र नजर के साथ आप बैठे हैं और वक्त की वो घड़ी है जहां मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी बात हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितने लोगों ने सुना है, वो हाथ उठाकर बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना बाबू? तो हाथ उठा दो। कम से कम अभी तो सुना। स्टेज पर मेरी बिरादरी के लोग अगर हाथ उठा देंगे तो मेरी तकरीर तिलाक याफ्ता नहीं होगी। बहुत कीमती बात, आसान लफ्जों में, आसान लहजे में, खिताबत का कोई शोर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके वालिदे माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिगर बेटों ने हजरत यूसुफ को कनान के कुएं में डाल दिया। एक लंबी कुरानी कहानी है। कुएं में डाल दिया गया। एक काफले का गुजर हो रहा था, काफले वालों ने उसी मोड़ पर खाना पकाने का इंतजाम किया। पानी की जरूरत थी, उसी में का एक शख्स गया कुएं के पास, बाल्टी डाली ताकि पानी निकालूं। जैसे ही बाल्टी डाली, बाल्टी से पानी खींचने की कोशिश की, ऐसा लगा कि पानी आ गया बाल्टी में, मगर जब बाल्टी करीब आई तो उसमें पानी नहीं था, बल्कि उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बच्चे को देखते ही उस काफले वाले ने कहा कि माँ हाजा गुलाम, कितना खूबसूरत बच्चा है। शोर हुआ, काफले वालों, बच्चा आया है, बच्चा आया है, बच्चा आया है। काफले वालों ने देखा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, साथ लेकर चल पड़े। अल मुख्तसर एक वक्त वो आया कि इसी खूबसूरत गुलाम को, जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, मिस्र के बाजार में बेचा गया। मिस्र के बाजार में बेचा गया। बेचने की भी एक कहानी है। बोली बोलने वालों की भीड़ लगी थी। समझाने की खातिर बोल रहा हूं कि जिस मिस्र के बाजार में कभी किसी गुलाम की कीमत 10,000 रुपया से ऊपर नहीं हुई, आज मिस्र के बाजार में ऐसा गुलाम आया है जिसकी कीमत 10,000 से शुरू हो रही है। 10,000। किसी ने कहा इतना अच्छा गुलाम तो मैंने देखा नहीं, 15,000। उधर से 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। कीमत बढ़ती जा रही है, बोली लगती जा रही है। लेने वालों का तांता बंधा हुआ है। क्या खूबसूरत गुलाम है, क्या खूबसूरत बच्चा आया है। गुलामी की बोली हो रही है। वजीरे खजाना तशरीफ लाए, देखा हजरत यूसुफ को, कितनी बोली लग चुकी। 1.5 लाख, 2 लाख। एक सेठ ने कहा कि रुकिए, आपने 2 लाख कहा, मैं 2,10,000 कह रहा हूं।
वजीर खजाना बोली के रेस में है, उससे मुकाबला हो रहा है। एक बुढ़िया हर सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू देती थी। जब झाड़ू देती, आने वालों को भी देखती, जाने वालों को भी देखती। उस दिन बुढ़िया क्या देखती है, जाने वाले तो हैं, आने वाले कोई नहीं है। पूछ लिया कि सब किधर जा रहे हैं, आने वाला कोई क्यों नहीं आता? तो किसी ने कहा तुझे नहीं मालूम, मिस्र के बाजार में निहायत खूबसूरत एक बच्चा आया है जिसकी बोली लग रही है, सब उसी का हुस्न सुनकर चले जा रहे हैं। बुढ़िया ने झाड़ू फेंका, वो भी चल पड़ी। बाजार मिस्र है, भीड़ लगी है, बोली बोली जा रही है। बुढ़िया ने हाथ उठाकर इशारा किया, मैं भी बोलूंगी। लोगों ने इशारों में कहा क्या बोलेगी तू? यहाँ तो मिनिस्टर लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े साहूकारों की औकात नहीं है कि इस खूबसूरत गुलाम को खरीद सके। तेरी क्या हैसियत है जो तू खरीद लेगी? ये आवाज हो रही थी, अजीजे मिस्र के कानों तक पहुंची। उसने पलट कर कहा ये आवाज कैसी है? किसी ने कहा एक बुढ़िया है, गरीब औरत है, झाड़ू देती है, कुछ कमाती है। वो कहती है मैं भी बोली बोलूंगी। उसकी औकात नहीं, फिर भी कहती है मैं बोली बोलूंगी। अजीजे मिस्र ने कहा या किसी को रोकने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत है, बोलने तो दो। उस बुढ़िया ने ये नहीं कहा कि मैं 2 लाख दूंगी, मैं 3 लाख दूंगी, मैं 4 लाख दूंगी, मैं 5 लाख दूंगी। उसकी वजह ये कि उसके पास थी भी नहीं। मगर बुढ़िया ने जो बोली बोली है वो सुन। बुढ़िया कहती है मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है सब देकर इस खूबसूरत गुलाम को लेना चाहती हूँ। किसी ने कहा तेरे पास है क्या? तो जवाब दिया मेरे को मालूम है कि मैं नहीं खरीद सकती, मगर मैंने इसलिए बोली में शिरकत कर ली है ताकि कल कयामत के दिन जब यूसुफ के खरीदारों का नाम पेश किया जाए तो वहीं पर जैसी बूढ़ी का भी नाम पेश कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। ऐसा लगता है कि रंगे बारकल्लाहु ताला। ये हमारे सैयद अदीबुर रहमान बाबू, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तवज्जो है आपकी? आप सुन रहे हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ पर जब वाकया ये आ गया तो रंगे तगज्जुल का दोषी, जिसमें तसव्वुफ भी है, तगज्जुल भी है। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। वफा की है मैंने वफा चाहता, वफा की है मैंने वफा चाहता। बहुत खूब वफा मैंने वफा चाहता हूँ। पूरा मलबा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अरे मोहब्बत से जुबान खोलकर बोलो ना या रसूल अल्लाह। वफा मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। अरे वफा की है मैंने वफा चाहता। बहुत अच्छे, बहुत खूब माशाल्लाह। और हुजूर एक शेर हो सके तो ख्वाजाओं की राजधानी दिल्ली लेकर जाइए। चाहता हूँ हुजूर एक शेर, हुजूर
नजर से नजर मिले ताकि शेर में तसव्वुर का रंग उभर आए। चाहता हूं मेरे पास जो भी है खैरात करके, मेरे पास जो भी है, जो भी है, जो भी है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। मेरे पास जो खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, खुदा से मांगना हूँ। मेरे पास मेरे जाना मेरे मुर्शिद, मेरे पास जो भी है खैरात करके, मेरे पास जो भी है खैरात करके, खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूं। पर याद आ गए शायर मशरिक अल्लामा सुभान अल्लाह बोलिए तो सुना देता हूं। इतनी देर के बाद इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने सुभान अल्लाह का, ये और भी खूबसूरत हो सकता है। पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह में इकबाल याद आ गए, चूंकि चाहता हूं जो रदीफ आई वो याद आ गए। अल्लामा इकबाल से गौर से सुनना, मैंने पहली कहा अक्ल जहां थकती है वहीं से इश्क के परिंदे का परवार होता है। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा इल्म की इंतहा क्या है? सुन रहे हैं ना, इल्म की इंतहा क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा इल्म की इंतहा हैरत है। बोलता हूं इल्म की इंतहा हैरत है। इकबाल ने अपने घर पे नहीं कहा, ये सरकार ने कहा रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फी, ये अल्लाह अपनी जात के ताल्लुक से मेरे इल्म में इजाफा फरमा ताकि मैं हैरत में पड़ा रहूं। मुस्तफा को जितना, खुदा को जितना रब मुस्तफा ने पहचाना, अगर सुभान अल्लाह को तो बात आ गई। खुदा को जितना मुस्तफा ने पहचाना आदम ने नहीं पहचाना, ईसा ने नहीं पहचाना, मूसा ने नहीं पहचाना, जकरिया ने नहीं पहचाना, सबसे ज्यादा मुस्तफा ने पहचाना। मगर सबसे ज्यादा पहचान कर भी मदीने वाला मुस्तफा, काबे का बदरुद्दोजा, तैयबा का शम्सुद्दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, नौशे मुल्के खुदा, आमना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर गोशा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पुकार उठा, मारफना का हक्का मारफतिक, ए या अल्लाह तुझे जितना पहचानना था तेरे महबूब मुस्तफा ने उतना नहीं पहचाना। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ। पूरा मतलब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत की खैरात दे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे जितना मुस्तफा ने पहचाना उतना किसी ने नहीं पहचाना। इतना पहचाना कि जब अल्लाह ने अपने मुस्तफा के नूर को पैदा किया तो सबसे पहले नूरे मुस्तफा ने सजदा किया। क्या किया? आप बोलो क्या किया? हाथ उठाकर बोलो क्या किया? सजदा किया। और वो 5 वक्त का सजदा नहीं था, 2 वक्त का सजदा नहीं था। जब मेरे मुस्तफा का नूर सजदे में गया तो हजारों 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 साल तक सजदा ही किया।
सजदा ही किया, सजदा ही किया। इससे पहले रब को कोई सजदा करने वाला नहीं था। रब था, रब है, रब रहेगा, मगर रब का पहचानने वाला कोई नहीं था। नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले सजदा किया और जैसे ही सजदा किया पहचान का ऐलान हो गया। तू मुझे खुदा कहे, मैं तुझे महबूब कहूँ। तू रब्बुल आलमीन कहे, मैं रहमतुल लिल आलमीन कहूँ। तू मुझे मसजूद कहे, मैं तुझे सजदा करने वाला। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत। तो क्या किया भाई? सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। 100 साल नहीं, हजारों हजारों साल तक सजदा ही में रहे। जितना पहचाना मुस्तफा ने खुदा को, इतना किसी ने नहीं पहचाना। फरमाते हैं मुस्तफा, रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फी। ए मेरे रब, तू अपनी जात के ताल्लुक से अपनी मार्फत मुझे देता रह, ताकि तेरा महबूब तेरी जात के ताल्लुक से हैरत हो। इल्म उसी का नाम है जहां पर हैरत हो, और रब की जात हर वक्त मुस्तफा की निगाहे इल्म में, हैरत में रही। तो बात बहुत दूर चली जाएगी। इकबाल से पूछा गया इल्म की इंतहा क्या है, तो आपने फरमाया हैरत। इसको और आसानी से समझा दूं। आज से 40 साल पहले मोबाइल का मान लो कोई तसव्वुर नहीं था, और अगर कह दिया जाता कि अरे भाई एक ऐसी चीज निकली है कि बैठे रहिए आप दरभंगा में और अमेरिका बात हो जाए, लोग हैरत करते। हैरत चूंकि उस वक्त इल्म की इंतहा वही थी, तो इल्म की इंतहा हैरत है। तो इकबाल से पूछने वाले ने पूछा कि इल्म की इंतहा तो हैरत है अदीब रहमान बाबू, इल्म की इंतहा तो हैरत है, इश्क की इंतहा क्या? सुभान अल्लाह बोलो तो आगे शेर सुना देता हूं। इश्क की इंतहा क्या है? तो इकबाल ने कहा कि इश्क की इंतहा ही नहीं, इश्क की है, इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। इश्क की इंतहा क्या है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ने कहा इश्क की इंतहा ही नहीं। जैसी का इश्क की कोई इंतहा नहीं तो सामने वाला भी बेवकूफ नहीं था। उसने कहा जब इंतहा नहीं है तो आपने शायरी में इंतहा कैसे चाही? जब इंतहा नहीं है तो आपने इंतहा कैसे चाली? का मतलब आपने कहा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। आप यहाँ कह रहे इंतहा ही नहीं है, और फिर शेर में कहते तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, ये क्या फलसफा है? तो सादगी एक लफ्ज है। सादगी बहुत शरीफ को भी सादा आदमी बोलते हैं, बहुत बेवकूफ को भी सादा बोलते हैं, और सादगी का मतलब बेवकूफी भी है। अल्लामा इकबाल ने मुस्कुरा कर कहा पहला ही मिसरा देख कर रह गए, दूसरे मिसरे पे भी गौर किया होता। वो क्या है तो उसको भी शेर में सुना देता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख। एक हदीस शरीफ का मफहूम है हज़रत, दुआ मिल जाए तो आवाम तक पहुंचा दो। रब की सिफात पर गौर करना, रब की सिफत पर गौर करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। सूफिया यही करते हैं, सजदा भी न छूटे और रब की सिफत पर गौर व फिक्र का तरीका भी न सूझे। इसलिए कि जब तुम रब की सिफत पर गौर करोगे, वो रहमान है, वो रहीम है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो सत्तार है। जब सिफतों पे गौर करोगे,
गौर करते चले जाओगे और तेरे अंदर का इंसान अगर सरकश है तो वो शरीफ होता चला जाएगा, आवारा है तो बेहतरीन होता चला जाएगा। और रब यही चाहता है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो बंदर हो जाए। अब आगे थोड़ी देर और चलिए मेरे साथ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने अपने आप को बंदा कहते हैं वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। जो बंदा है वही कहेंगे हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ लोग ऐसे उठा रहे हैं, वो सरेंडर बोल रहा हूँ। ऐसे उठाना ये सरेंडर होने की अलामत नहीं है, ऐसे उठाना ये सरेंडर होने की अलामत है। पूरा मन में हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। अब मुलाजा फरमाए मोहतरम मुलाजा फरमाए सरकार, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हद अदब मुलाजा फरमाए। हज़रत एक बात याद आई, हुजूर सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमुल मुल्क मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत व तसव्वुफ में इस जैसा कोई मर्द फकीर पैदा नहीं। ये बिहार वालों की फितरत है कि अपने बुजुर्गों को याद नहीं करते। हम अपने घर के माल की हिफाजत नहीं कर पाते। सरकारे मुहिब्बा मामूली शख्सियत, या तो मुशायरों में शायर अपने कलाम पर दाद लूटने के लिए उनका नाम लेता है। पैसों की कमाई की बुनियाद पर बुजुर्गों के नाम का इस्तेमाल बंद करो। कितनी बड़ी शख्सियत सरकारे मुहिब्बा की रहे पोखरेरा में बरेली से प्यार आ जाए, रहे पोखरेरा में हुज्जतुल इस्लाम मोहब्बत का खत भेज दे, रहे पोखरेरा में सरकारे मुफ्ती आजम आला हजरत का पूरा प्यार लेकर आ जाए। सरकारे मुहिब्बत ऐसी शख्सियत के साथ हमने क्या किया? कुछ मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान आला हजरत के शागिर्दों में सबसे काबिल शागिर्द का नाम है मलिक। मगर उनके उर्स की तारीख कितनों को याद है? नई नस्लें क्या करेंगी? 700 साल की तारीख शरीयत व तसव्वुफ का सबसे बड़ा कोहे नूर हीरा, जिन्हें मखदूम जहां कहते हैं, ख्वाब में भी नहीं रूहानियत के रास्ते से जिनको मुस्तफा जाने रहमत ने इल्म की शराब पिलाई, वो है हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। उनका जब विसाल हुआ तो उनके एक मुरीद ने ख्वाब में, उनके एक मुरीद ने आलम कश्फ में रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा मुर्शिद तो मुझे छोड़ गया, दागे जुदाई सीने पर लिए घूम रहे हैं हम, मगर तेरी रहमत से जानना चाहते हैं कि मेरे शेख को तेरे करम की बारगाह से कौन सा मकाम मिला है। जैसे ही दुआ की आलम कश्फ में जाकर तो लौहे महफूज दिखा, लौहे महफूज पे 2 नाम दिखा, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। सुल्तानुल आरिफीन जिनके नाम के साथ लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे। सुल्तानुल मुहक्किकीन जिनके नाम के साथ लिखा था वो अपने बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलियाए तरीक़त, मखदूमे जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और याद आई, मुस्कुरा नहीं, मुस्कुराते क्या है? मुस्कुराइए ना, आप भी मुस्कुराइए, सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए, फिर मुझको देखकर मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत एक बात याद आई, सरकारे मखदूम बिहार शरीफ हजरत महबूब इलाही छाप तिलक सब छीन ली मुँह से नहीं ना मिला, वो महबूब और उनके मुरीदो खलीफा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे, और ख्वाजा नसीर
पढ़ रहे हैं। तहरीर में मानी का वो समंदर था कि उसी समंदर में हजरत नसीर डूब कर रहे हैं, डूब कर रहे हैं। किसी ने पूछा सरकार इतना डूब कर पढ़ते हुए कभी कभी देखते हैं आप? वापस से बोलो, इतना डूब कर पढ़ते हुए कभी कभी देखते हैं आपको, क्या पढ़ रहे थे? सादा जवाब है, अगर हजरत ने दुआ दे दी मैं समझूंगा मेरे आने का हो गया। फरमाते हैं अपने मुरीद से जब पूछा इतना डूब कर क्या पढ़ रहे थे, तो फरमाया बिहार के मेरे भाई शरफा का खत था। बिहार के मेरे भाई शरफा का खत था। आगे सुनो, नारा मत लगाना, मगर एहसास अगर हो तो थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि हम किस मोड़ पे खड़े हैं। कहाँ हजरत ख्वाजा नसीर, कहाँ हम जैसे निकम्मे लोग, किसी काम के हम नहीं हैं। बातें लंबी लंबी किसी काम के हम नहीं हैं। जाहिर में बड़ी बड़ी तोमार बंदी, पगड़ी का शिमला भी कम नहीं होता, टोपी की ऊंचाई भी कम नहीं होती, अपने हाशिया नशीनों के हवाले से अपने अलकाब की गरम बाजारियों का तेवर भी कम नहीं होता। हाय रे नफ्स के पुजारियों, कहने को तो बड़े बड़े अलकाब से कहलाए जा रहे हो, मगर नफ्स ने खरीद रखा है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली का जवाब सुनो। फरमाते हैं ये मेरे भाई शरफा का खत था। ये मेरे भाई शरफा का खत था। इतना डूब कर क्यों पढ़ रहे थे? ख्वाजा नसीर की आंखों में आंसू आ गए। ख्वाजा नसीर आंसू आ गए और कहते हैं अरे भाई शरफा खत लिखता है तो वो खत ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि मेरे भाई ने मेरे 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया। 100 साल के कुफ्र को मेरी हथेली पे रख दिया हो। इसीलिए अल्लाह वालों ने कहा कि जब तुमसे कोई कहे तुम कौन हो, जवाब तो दे देते हो मुसलमान हो, मगर कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचा करो ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं ना। हम जिस तरीके से नात सुनते हैं ना, इस तरह सुनने से मामले का हल नहीं होगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, वो तो रहेगा। आप क्या रहिएगा ये ना बताइए। आप मुसलमान रहेंगे या नहीं? अल्लाह तो अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह तो बगदाद की हिफाजत के लिए उसी मंगोलों की फौज से, उसी तातारी फौज से एक मुहाफिज पैदा कर देता है। हाय से तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। वो है हजरत मखदूम जो बिहार में रहते हैं। एक बात और याद आई, सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि मैं इन बातों को इसलिए ला रहा हूँ कि अब तो वो ऐसे भी हंगामा खेज गुफ्तगू का ये वक्त नहीं है और खानकाही रंग है, खानकाहें यहाँ बैठी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बात और याद आ गई, समाप्त कर लीजिए। हजरत मखदूम बिहिया के जंगल में 2 भाई साथ आ रहे थे, वो और उनके भाई। अचानक एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज के पीछे हजरत मखदूम भागे। भाई भी पीछे से भागे कि मेरे शरफा कहाँ भाग रहा, मगर शरफा ऐसा भागे कि फिर मिल न सके। भाई ने पलट कर अपनी अम्मी से आकर कहा बाबू जंगल में खो गए, बहुत तलाश किया नहीं मिले, जमाना हो गया। एक बार बरसात हो रही थी हजरत, खूब झमाझम बारिश। हजरत मखदूम शरफा की अम्मी को बेटा याद आ गया, तड़प कर कहती है हाय सब बारिश में बह रहे हैं, मेरे बेटा शरफा का क्या हाल? न जाने दिल से कौन सी आवाज निकली कि बिहिया के जंगल का खोया हुआ शरफुद्दीन अचानक माँ के सामने दरवाजे पे खड़ा हो गया। अम्मी जान अस्सलाम अलैकुम, शरफा बिल्कुल ठीक है, शरफा बिल्कुल ठीक है। जब वो बिहिया के जंगल में थे, आलमे तनफ्फुस की ऐसी इबादत की, खड़े रहे। आजकल के चिल्ला चिल्ली करने वाले को क्या पता,
सर पटकने से फुर्सत हो तब ना समझ में आवे कि नफ्स कैसे सजदा करता है। ये गली गली झोला उठाकर दौड़कर सजदा करने वालों, तुम्हें क्या पता पेशानी का सजदा लाख कर लो, अगर नफ्स तेरा आवारा है तो तेरा कोई सजदा कबूल नहीं है। आलम तनफ्फुस की इबादत की थी शर्मा ने, कई साल तक या कई महीने तक खड़े रहे। एक यादव ग्वाला वो भैंस चराता हुआ गुजर रहा था। उसने देखा कोई खड़ा है, न हिलता है न डोलता है। ये आदमी है या मूरत है? ये आदमी है मूरत है। करीब गया, कान लगाया, कुछ कुछ सांस मिलने की आवाज आई, ऐसे हिलाया तो ऐसे जो हिलाया ना तो जिस तरफ ग्वाला था उधर ही हजरत आने लगे। जब आने लगे तब हजरत उस दुनिया से निकले तो दीमक ने हजरत के पांव को खा लिया। जैसे ही अरे क्या बात है, कहा आप देवता है क्या? कहा मैं देवता नहीं हूं, मैं अपने माबूद का एक पैदा किया हुआ बंदा। कहा आप तो गजब के हैं, अगर आदमी ऐसा हो सकता है तो मुझको आप ही की गुलामी कबूल है। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ जाऊंगा। आप ही की गुलामी कबूल है। गुलामी कबूल कर ली, जुदा होने लगे तो फरमाया कि हुजूर जा रहे हैं तो अपना रंग कैसे दीजिएगा? अपने ही इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, ये कैसे होगा? हुजूर तो चाहूँ तो फरमाया हजरत मखदूम ने वजीफा दे दूं, वजीफा दे दूं। कहा हुजूर? का या भैंसों पढ़ा कर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। या भैंसो या भैंसो या भैंसो। मुरीद भी बड़ा वफादार था, कोई बहस ही नहीं किया। शरीयत वाले तो वहां निकालेंगे और निकालना भी चाहिए क्योंकि शरीयत जाहिर है तो जाहिर का काम करेंगे कि यहाँ पर खालिक को महजूब है, यहाँ पर खालिक को महजूब है, बात वही है। मगर या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो मतलब क्या है? तू खुदा की सिफत पर गौर करेगा, खुदा की तखलीक पे गौर करेगा। भैंस है, भैंस का रंग काला है, दूध क्यों देता है? भैंस का रंग काला है, दूध सफेद क्यों देता है? इसी दूध से दही बना लो, इसी दूध से मट्ठा बना लो, इसी दूध से पनीर बना लो, इसी दूध से मिठाई बना लो। जब भैंस के दूध में इतना जलवा है तो भैंस में कितना जलवा होगा? जब भैंस का इतना जलवा है तो उससे ऊपर के जानवरों का क्या जलवा होगा? ये पैदा करने वाले तेरा जवाब, बहुत खूब। ये पैदा करने वाले तेरा जवाब नहीं। या भैंसो या भैंसो या भैंसो। मुरीद ने भी कुछ नहीं कहा कि हुजूर ये कौन सा वजीफा दे रहे हैं? या अल्लाहो देते, या रहमानो देते, या रहीमो देते, या सत्तारो देते, या गफारो देते, या अजीजो देते, या भैंसो या भैंसो। मुरीद ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है हुजूर, ठीक है हुजूर, जो कह दिया वही होगा, जो कह दिया। और शुरू हो गई आप भैंसो। हजरत मखदूम भैया के जंगल से निकल गए, बिहार शरीफ की खानकाह में आ गए। जैसे बिहार शरीफ की खानकाह में आए, कुछ दिनों के बाद उनके खादिम ने कहा हुजूर एक आदमी आया हुआ है, वो आप ही की तरह लगता है, वो आप ही की तरह लगता है, बस कुछ फर्क लगता है लेकिन लगता है आप ही का रूप है हुजूर। आया है क्या? कहता कि मिलेंगे हम अपने शेख से। तो यहीं से मुर्शिद ने कहा, शरफा ने कहा अरे आने दो, ये वही मेरा है जिससे मैंने या भैंसों का वजीफा दिया। वो है हजरत मखदूम, वो है हजरत मखदूम। बुजुर्गों ने फरमाया कि जिसका कोई पीर ना हो और अगर किसी को पीर मिल न सके तो वो परेशान न हो। हजरत मखदूम की किताब मकतूबात सदी, मकतूबात दो सदी पढ़ा करे, वही किताब उसके लिए कामयाब पीर की तरह नजर आए।
इतना बड़ा मर्द कामिल, उनकी किताब से एक बात बताकर गुफ्तगू तमाम करता हूं। मगर इससे पहले मैं चाहता हूं कि 3-4 शेर आज से मैंने 20 साल पहले लिखा था वो सुना खैच न ले, खैच न ले मझदार का दामन, खैच न ले मझदार का दामन, तोड़ो 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 पकड़ो यार का दामन, तोड़ो पकड़ो यार का दामन, तोड़ो पकड़ो तोड़ो पकड़ो तोड़ो पकड़ो यार। और मुलाज़त फरमाए यार का दामन इश्क नबी का जो रोगी हो, इश्क नबी का, इश्क नबी का जो रोगी हो, पकड़ो उसी बीमार का दामन, पकड़ो उसी बीमार का दामन, शिकवे तंगिए दामा कैसा, शिकवे शिकवे दामन खींच न ले मझदार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन, दौड़ो पकड़ो इश्क नबी का जो रोगी हो, पकड़ो उसी बीमार मन, और शिकवे शिकवे तंगिए दामा कैसा, शिकवे तंगिए दामा कैसा, शिकवे तंगिए दामा कैसा, हाथ में है सरकार का दामन, हाथ में है सरकार का दामन। देखिए बातें कहां से कहां निकल गई। बस एक बात बताऊं और मेरी तकरीर, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाए, मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। जाने वाले तो चले गए, लेकिन सारा मजमा देख रहे हैं आप मेरे दाता। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, हाथों उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात चाहता हूं कि अदब की जुबान में नाज शरीफ का 2 शेर पेश कर, 2 से 3 शेर। देखिए अच्छी शायरी जब अच्छे लोग होते हैं तो सुनाने में मजा आता है। जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, रश्क करती है मुक़द्दर पे हमारी आंखें, रश्क करती है मुक़द्दर पे हमारी आंखें, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें,
रश्क करती है मुकद्दर पे हमारी आंखें। और ये शेर है, अगर शेर में नयापन नहीं मिले तो आज से मैं शायरी बंद कर दूं, आज से मैं शायरी बंद कर दूं। अगर आप ये में आपकी तबीयत का एहसास नहीं फड़के, आपका नहीं फड़के तो मेरी शायरी कमजोर, इन लोगों की तबीयत नहीं फड़के तो इन लोगों की समात कमजोर। अब मुलाजा फरमाए हुजूर, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, रश्क करती है मुकद्दर पे हमारी आंखें। बाग तैबा के गुलो खार से सज धज जाती, बाग तैबा मामा मामा बाग तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, बाग तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू। जा वही जा वही जा 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 वही जाके सुहागन हो कुंवारी आंखें, जा वही जाके सुहागन हो कुंवारी। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। फिर पढ़िए फिर पढ़िए। बाग तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, बाग तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, बाग तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू। जा वही जा के सुहागन हो कुंवारी आंखें, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें। एक शेर और सुन ले, शोर होगा सर महशर के वो आए देखो, शोर होगा सर महशर के वो आए देखो, शोर होगा सर महशर के वो आए देखो। रूए महबूब पे टिक जाएंगी सारी आंखें, रूए महबूब पे टिक जाएंगी सारी। बात कहां से कहां निकली, बस एक बात बताना है, हम सब कुछ है, बंदा है या नहीं। और अगर हम बंदा नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, अब बंदा है तो कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ। बस इसी को बताकर अपनी गुफ्तगू समाप्त करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। आओ इसी बात को समझे, क्योंकि इस सवाल का जवाब, माफ कीजिएगा, इस सवाल का जवाब आलिमे खुश्क से नहीं मिलेगा, और इस सवाल का जवाब सूफिये बेइल्म से भी नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब उन फकीरों से लो जो नजर से नजर मिलाते हैं, काबा उतार देते। हज़रत मखदूम से पूछा गया, बंदगी किसे कहते हैं? डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना है, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना है, टीचर वो है जिसे पढ़ना पढ़ाना है, शागिर्द वो है जिसे सबक लेना है, मुरीद वो है जो पीर की बारगाह में बाअदब रहना सीखे, पीर वो है जो मुरीद को अपने सीने की तजल्ली दे। इसी तरह से बंदा वो है जिसे बंदगी आ जाए। बंदगी चीज जल्दी से खत्म कर रहा हूं हजरत, आप ऐसा देख रहे हैं जैसे लगता है कि कितनी दूर में जाऊंगा, बस मैं रुक रहा हूं। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? आपने ये नहीं फरमाया नमाज बंदगी है, ये नहीं कहा आपने रोजा बंदगी है, ये नहीं कहा आपने ज़कात बंदगी है। अल्लाह वालों का जवाब सुनो, आप फरमाते हैं, जवाब सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं बताओ तो? वो मेरा हीरा बाबू क्यों नहीं सुन रहा? ए मेरा लाल, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा 250 ग्राम का शुगर, नजर से नजर मिलाओ मेरे दोस्त। कभी कभी हम भी बुजुर्गों के कर्म से नजर ही नजर में बहुत सारे मसले हल कर देते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इधर बहुत देर से मैं आप ही को देख रहा हूँ, पता नहीं आप मुझको नहीं देख रहे हैं, जबकि आप भी सुन्नी भाई, हम भी सुन्नी भाई, देखते रहा कीजिए।
अल्लामा शुरुल कादरी अलैहि मकायदे अहले सुन्नत वो मुनाजरा कर रहे थे, उधर से बदअकीदों का मुनाजिर था। इरशाद अल्लामा शुरुल कादरी जब भी कुछ बोले तो इरशाद इधर उधर देखे। एक बार अल्लामा ने फरमाया, तुम मुझे देखता क्यों नहीं, तू मुझे देखता क्यों नहीं, तू देख मुझे, मेरी बात सुन, मुझे देख, देखता क्यों नहीं। तो इरशाद ने कहा, क्या देखे, बहुत खूबसूरत है, क्या देखे, बहुत खूबसूरत है क्या। तो अल्लामा ने कहा, अरे मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, आप तो हैं। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, यहाँ तो दोनों अपने हैं, नजर से नजर मिलती रहेगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, बंदगी किसे कहते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात का नाम नहीं लिया, इसलिए कि ये बंदगी की मिसाल है, बंदगी नहीं है। और मिसाल और मुमस्सल में बड़ा फर्क है। क्या जवाब दिया मखदूम, कुर्बान जाए, ये अल्लाह के वली का जवाब होता है। फरमाया, सुन रहे ना, सुन रहे ना, फरमाया सवाल क्या था, बंदगी चीज, बंदगी क्या है। आप जवाब देते हैं, सब्र शुक्र का नाम बंदगी। क्या कहा, सब्र शुक्र का नाम। क्या मतलब, तू इंसान है, इंसान, तेरी दो ही हालत होगी, या तो हवेली वाला होगा या झोपड़ी वाला होगा, या पैसे वाला होगा या मोहताज होगा। तेरी यही दो हालत है। जब तेरी यही दो हालत है, अगर तू हवेली वाला रहे तो अकड़ मत, शुक्र कर। और तू सूखी रोटी वाला है, झोपड़ी वाला है, तो रब की शिकायत न कर, सब्र कर, सब्र कर। इसलिए कि शुक्र करने वालों के साथ भी अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ भी अल्लाह है। शुक्र करने वाला भी जन्नती है, सब्र करने वाला भी जन्नती है। 2 मिनट के बाद याद आ गए, लोगों ने मुस्कुराया तो थोड़ा अच्छा लगा, मेरी तबीयत के खिलाफ है, मगर मुस्कुरा दीजिएगा तो मेरी बात 2 मिनट 4 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। एक औरत थी, उसका शौहर था, औरत खूबसूरत नहीं थी, शौहर खूबसूरत था। औरत झाड़ू दे रही थी, शौहर गौर से देख रहा था, देखता रहा। अचानक बीवी मुड़कर कहती है, क्या बात है जी, ऐसे कभी नहीं देखते थे जैसे अभी देख रहे हैं, खैरियत तो है। तो शौहर ने कहा, देख रहा हूँ कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। औरत ने कहा, वो कैसे। कहा, मैं तुमसे खूबसूरत हूँ, हाँ, तुम बदसूरत हो, हाँ, मैं तुम्हें पाकर सब्र कर रहा हूँ, तुम मुझे पाकर शुक्र अदा कर रही हो। सब्र करने वाला भी जन्नती है, शुक्र कर। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। अगर तेरी बीवी में कुछ कमी हो जाए तो उसे तलाक मत दे, ये तुझे रब ने बख्श दिया है। अगर तुझे छोड़ देगा तो ये वो जायज चीज है जिससे खुदा को पसंद नहीं है। और अगर तू उसी को अपनी बीवी बनाकर पूरी जिंदगी गुजार ले तो तू सब्र करने वाला हो गया, और अल्लाह साबिरों के साथ। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। फैलाऊं तो सब्र और शुक्र, मुझ जैसा कमिल में अपने बुजुर्गों के साए में बैठकर घंटों बोल सकता है, मगर एक बात तुम्हें बताकर रुखसत होना चाहता हूँ, सब्र और शुक्र करबला पहुंचा। करबला की तारीख में ये जो कत्ल है, ये जो बेटे की कुर्बानी, ये भाई की कुर्बानी, ये जो कुछ है, ये तो एक कहानी है। हकीकत में इस कहानी का जो फलसफा है वो ये है कि सब्र की चट्टान बनना है तो हुसैन से सीखो, शुक्र का हिमालय बनना है तो हुसैन से सीखो। सब कुछ लुटा दिया हुसैन ने, सब्र नहीं छोड़ा। मगर हजरत अली असगर खून तीर निकाला, खून का फव्वारा बहा, जैसे आसमान में उड़ाया तो हुसैन ने क्या कहा, मौला तेरा शुक्र है। एक करबला है जहाँ एक वक्त में सब्र भी है, शुक्र भी है। जहाँ सब्र है वहीं बंदगी है, जहाँ शुक्र है वहीं बंदगी है। यही वजह है कि बंदा मेरा हुसैन था।
ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, और अल्लाह ने हम सबों को पैदा किया बंदगी के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसीलिए तो हम पैदा किए गए कि बंदगी करें। नमाज पढ़ो, गरीब हो तो भी, अमीर हो तो भी, रियाया हो तो भी, बादशाह हो तो भी, नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, और शिकायत करके नमाज मत पढ़ो, सब्र करके नमाज पढ़ो। हवेली में रहो तो अकड़ के नमाज ना पढ़ो, शुक्र के साथ नमाज पढ़ो। जब तेरी इबादत में सब्र भी होगा, शुक्र भी होगा, तब हकीकत में बंदगी तुम्हारी मुकम्मल होगी और तुम बंदा बन सकोगे। अल्लाह हम सबों को बंदगी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबों को बंदा बनाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, जो भी मेरी गलतियां भूल चुकी हो अल्लाह उससे माफ फरमाए, जो अच्छी बातें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।